हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पल्लव वंश के बारे में। चाहे आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हो, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। पल्लव वंश को लेकर 1 या 2 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आज देखेंगे पल्लव वंश। ठीक है, इसकी जानकारी देखो, पल्लव वंश की जो जानकारी है हमें कहां कहां से मिलती है कि पल्लव वंश ने शासन कैसे किया, कौन कौन से शासक आए, इनके शासक ने किन के साथ युद्ध किया। तो कहने का मतलब ये चीज है कि पल्लव वंश की हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है। तो पल्लव वंश की जो जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है, देखो अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, आप देखेंगे यूक्रेन और रूस का भी युद्ध छिड़ा हुआ है। भविष्य में आज से 2000 साल बाद कोई यही हिस्ट्री बन जाएगा, तो इसकी हमें जानकारी कहां से मिलेगी? आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, फेसबुक में मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पल्लव वंश की जो जानकारी है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वेनसांग की यात्रा से मिलती है। ठीक है, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं और इसकी जो रचना का नाम है सियुकी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है पल्लव वंश की जो जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से और जो वेनसांग की यात्रा से मिलती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर वीडियो में हर टॉपिक जब कंप्लीट कराता हूं तो कहां पर गवर्नमेंट एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहता है, वो पूरे को डिटेल में करते चला जाता हूं। और मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पल्लव वंश का जो प्रथम पल्लव शासक का आपको डायरेक्टली नाम पूछा जाता है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक निम्न है या कौन है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पल्लव वंश का प्रथम शासक का क्या नाम है? विष्णुगुप्त। याद रख लो, पल्लव वंश का जो प्रथम शासक का क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी कांची को बनाया। ठीक है, देखो हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी है जो पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन कुछ चीजों को आपको याद भी करना पड़ता है, बोरिंग सा भी लगता है, ये मैं मान सकता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप हिस्ट्री तो बड़ा अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक सीख हमें देता है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको याद करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। जैसे सन आ गया है, नहीं शासकों के नाम है, कहीं कहीं कोई वंश जो है थोड़ा बोर लग सकता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, उन्होंने हिस्ट्री में उतना अपना नाम नहीं रखा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान में थोड़ा माइंड को जोर रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट पीएससी का एग्जाम है, बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा इसमें मेहनत देना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये 10वीं 10th 12th तक एग्जाम नहीं है, ग्रेजुएशन के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं है जी कि वन नाइट फाइट किया और निकल गए एग्जाम। ठीक है, ये अपने आप में एक हुनरबाज की पहचान कराता है। ठीक है, कितना दम है खुद आप आकलन कीजिए। ठीक है, और जोर लगाकर मेहनत कीजिए। तो पल्लव वंश का जो प्रथम शासक का क्या नाम है? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त ने अपनी राजधानी कहां बनाई? कांची में बनाई। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक का नाम बताइए? विष्णुगुप्त। कभी कभी आपको वंश के क्रम पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेट को। अगला देखेंगे, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वंश का आप ध्यान रखना, पहला वंश ध्यान रखना और उनका वास्तविक संस्थापक ध्यान रखना कोई भी वंश में, और उसका अंतिम संस्थापक कम से कम 2-3 शासकों का क्रम आपको ध्यान में रख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन वंश से पूछे जाते हैं। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? विष्णुगुप्त। और इसका और अन्य नाम क्या है? सिंह विष्णु। ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, आपने विष्णुगुप्त बस याद कर ले तो आप फंस जाओगे। इसलिए पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है विष्णुगुप्त है, जिसे सिंह विष्णु भी कहते हैं। ठीक है, और इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? भारवी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये जो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त जिसे सिंह विष्णु भी इसका अन्य नाम है, इसके दरबारी कवि का क्या नाम है? भारवी है। याद रखना, दरबारी कवि का क्या नाम है? भारवी। और ये भारवी की जो रचना का क्या नाम है? किराता जूर्नियम। ठीक है, किराता जूर्नियम। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि विष्णुगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है? तो विष्णुगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है? भारवी है। और इसकी जो रचना का नाम है किराता जूर्नियम। याद रख लो, किराता जूर्नियम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हम देखेंगे, अगला जो शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला जो शासक का क्या नाम है? महेंद्र वर्मन प्रथम। आपको बोर लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ही। ठीक है, अगला जो शासक है क्या नाम है? महेंद्र वर्मन। इन्होंने मत विलास की उपाधि धारण की। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक है जिसके दरबारी कवि भारवी हैं?
तो आपको ध्यान में रखना है। दरबारी कवि अगर भारवी पूछे तो विष्णुगुप्त है, और भारवी की जो रचना का क्या नाम है, किराता जुर्नियम है। अगला हम देखेंगे महेंद्र प्रथम, ये महेंद्र प्रथम है, ठीक है। इन्होंने मत्त विलास की उपाधि धारण की। कौन से? मत्त विलास की उपाधि धारण की। डायरेक्टली आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने मत्त विलास की उपाधि धारण की थी। तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम है, याद रखना महेंद्र वर्मन बस नहीं, महेंद्र वर्मन प्रथम आपको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे शासक आएंगे जैसे किसी में द्वितीय जुड़ा रहता है, किसी में तृतीय जुड़ा रहता है, किसी में चतुर्थ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो कंफर्म नाम है उनको आपको ध्यान में रखना है। तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम है, इन्होंने मत्त विलास की उपाधि धारण की थी। और ये प्रारंभ में पहले महाकाल के भक्त थे, 100 धर्म को अपनाए हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक है जो पहले शैव धर्म को अपनाया फिर बाद में जैन धर्म को अपनाया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने मत्त विलास की उपाधि धारण की, और ये महेंद्र वर्मन एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले शैव धर्म को अपनाया फिर जैन धर्म को अपनाया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि संलेखना पद्धति कौन से धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में एक होता है संलेखना पद्धति। बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में या संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो संलेखना पद्धति ध्यान रख लो, जैन धर्म से संबंधित है। और संलेखना पद्धति किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कोई भी व्यक्ति जो है भोजन पानी को त्याग करके मृत्यु को पा लेना, ठीक है। कोई व्यक्ति है जैसे वो भोजन को त्याग दिया, खाएगा नहीं, पानी पिएगा नहीं, और जब तक ये ऐसा करेगा, भोजन पानी को पिएगा नहीं जब तक उसे मृत्यु ना मिल जाए। तो जैन धर्म में यही होता है संलेखना पद्धति। याद रख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संलेखना पद्धति कौन से धर्म से संबंधित है। तो संलेखना जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला हम देखेंगे नरसिंह वर्मन। डायरेक्टली देखो, नरसिंह वर्मन वतापी कोंड की उपाधि, इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने वतापी कोंड की उपाधि धारण की हुई थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा नरसिंह वर्मन, केवल नरसिंह वर्मन। आप देखेंगे नीचे में एक और शासक आएगा जिसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। इसलिए जो नाम है उसे कंठस्थ याद रखना। तो वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने। याद रखो, नरसिंह वर्मन ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और नरसिंह जो वर्मन है, इन्होंने महाबलीपुरम शहर बसाया। इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सबमिट करता हूं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करता। और हमेशा ये बात बोलता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, केवल उसी को मैं सबमिट करता हूँ, एक्स्ट्रा को बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। इसलिए आप बिंदास होकर से जितना कराया जा रहा है उसको आप ध्यान से केवल याद कीजिए, ठीक है। महाबलीपुरम शहर किसने बसाया? तो आपको ध्यान में रखना है नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम शहर को बसाया और सप्तरथ मंदिर बनवाया। इनको भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है पल्लव वंश का जिन्होंने सप्तरथ मंदिर को बनवाया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा नरसिंह वर्मन। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम देखेंगे जो नरसिंह वर्मन है, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पल्लव वंश का जो नरसिंह वर्मन जो शासक है, निम्न में से किसे पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। तथा इसके पीठ पर विजय शब्द गुदवाया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है मैं वहां पर आपको तो डील करते चला जा रहा हूं। और कुछ हिस्ट्री के थोड़ा बोर लग सकते हैं, कुछ हिस्ट्री में ऐसे जिनको पढ़ने में भी मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो आपको नरसिंह वर्मन से आपको क्या ध्यान रखना है? इन्होंने वतापी कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। इन्होंने महाबलीपुरम शहर को बसाया, इन्होंने सप्तरथ मंदिर को जो है निर्माण कराया, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम जो शासक देखेंगे पल्लव वंश में, नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखो नाम इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको कंठस्थ याद रखना है। यहां पर हम देखेंगे नरसिंह वर्मन और यहां पर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप कंफ्यूजन मत होना। पता चला वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, आपको ऑप्शन दे दिया नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो नरसिंह वर्मन आएगा, ठीक है। इसलिए आपको कंठस्थ नाम को याद में रखना है। चलिए देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, जो अगला शासक रहा पल्लव वंश का। इसके समकालीन कवि पूछे जाते हैं दंडिन थे।
डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन कवि निम्न में से हैं, या तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लव वंश का जो नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक है उसके समकालीन कवि का क्या नाम है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बाण भट्ट, आपको दे दिया जाएगा चरक, आपको दे दिया जाएगा कालिदास, ठीक है, तो आभार भी दे दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दंडी, याद रख लेना, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के जो समकालीन कवि थे दंडिन थे, जिसकी जो रचना को बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। 10 कुमार चरितम, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, 10 कुमार चरितम, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन जो कवि का नाम क्या था, दंडिन, और दंडिन की जो रचना का नाम था 10 कुमार चरितम। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दंडिन की रचना का क्या नाम है, 10 कुमार चरितम, ठीक है। अगला हम जो शासक देखेंगे अपराजित, पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पल्लव वंश का अंतिम शासक का क्या नाम है, अपराजित है, ठीक है। इस तरह से आपके पल्लव वंश जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक्स्ट्रा बिल्कुल मत देखिएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने पूरे को कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।